बाबा ये तारो आगे के करणो है? आगे तो खाना हमारा कार्ड चालू है। अच्छा कार्ड चालू हो जा। ये दोनों मोटे आलू का विकलांग है। वो दोनों कोई इनके परिवार में कोई ऐसा नहीं है कि जिनको सर्विस हो कोई और कोई हो। इनकी स्थिति खराब है। 3 वर्ग गज का पट्टा है। हम खुद एग्रीकल्चर जमीन में बसे हुए हैं तो पट्टा कहाँ से आया, और यदि पट्टा है तो पट्टा वो हमें दो, आप लोग करो। राम राम साहब, मैं रोहित चौधरी थे, देख रहे हो अपना RJ18। हाल फिलहाल में मौजूद हूँ खोडाना के एक ऐसा परिवार में कैमरामैन राजू के साथ की ते मेरे पीछे पहले तो घर की कंडीशन देखो और बात आप पाछा करांगा। BPL वर्ग हूँ भी नीचे की कंडीशन को जो यो परिवार है, ये एक माड़ी समाज को परिवार है और प्रताप जी को ये परिवार है। घर में न कोई सरकारी नौकरी है और न कोई सुख सुविधा है, और पाछे भी खाद्य सुरक्षा यानी कि जो सरकार आपने गेहूँ दे है ये उनको फायदो को ले पा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा योजना को न फायदो मिल रही हो। ऐसा तो देख को फिलहाल में जो प्रताप जी का लड़का है वह मेरे साइड में बैठे हैं तो, और उनकी वाइफ है, उनने बोली कुनियावा है और शरीर हूँ भी विकलांग है। तो आप उनका बच्चों फिलहाल में बात करांगा कितने दिन हुए प्रोसेस चल रही है। राम राम भाई। राम। सब पहले नाम बता दे। मेरा नाम अमित है। अमित है कि तो पिताजी को नाम है प्रताप। अच्छा प्रताप है। तो कै दिन होगा तानी ये कागजी कार्रवाई करें की वाली? बोला दिन होगा। बोला दिन होगा। ये बताएं सरकार किमी ध्यान कौन दे रही है? तो प्रशासन किमी कह भी कौन गए दे रहे गेहूं को मिल लाग रही। अच्छा तो KYC वगैरह ई मित्र पर सब कड़े चढ़वा दी गए थे? चढ़ा दी। तो देनी बंद के कारण हूँ करी है चीज़ बता सके? वो मन्ना कुंबर सरकार। अच्छा ते देख सको कि फिलहाल में प्रताप जी जो मेरे साइड में बैठे हैं तो अपन बातचीत करांगा कि अणका गेहूँ जो पहले अन्न मिला करता है कहीं बंद होया। राम राम बाबू जी। बस आप नो कहवा कह धरती खतर होगा, घरा की खतर नहीं हर बार घरा की खतर नहीं है। अच्छा नहीं घराओ पट्टो है? हाँ पट्टो को नहीं मारा। और तारे और पट्टो को नहीं ना के कारण है? ये बहुत जाने कहीं हटाया है। तो यानी कि उन पट्टो कहीं दिखा रहे हैं वह मन गेरो कहीं दिखा रहे। कोई सर्वे में गलती है या तारे हो कदे बनवाए डो वह? ना बनाए रो मारो तो। अच्छा तारो कौन बनवाए डो? तो जब गेहूँ बंद हो जना ते उनकन गया जना ते उन कही गुन के कि भाई मारो पट्टो पाटो को नहीं कही मैं बता कही बता बाप नो बाप सामन आई बात के नाम उनको सुमन के बा करे बन। अच्छा क्या बोली? वही मेरी तो गलती होगी वही। अच्छा क्या बोले मेरे कन गलती होगी? हाँ तो वह गलती को नामों की मैं लिख के दी होगी उना दियो हवा में जोन चिराव जमा करा के आयो। तो चिड़ा वाला क्या बोलिया? वो तो साहब वो तो सर्रो है जदी हो को नहीं वही अच्छा चालू है को जदी है को। और कै साल होगी उन बातन? 3 साल के लगभग होगी। 3 होगी। अच्छा 3 साल होगी। कोरोना काल में भी बंद कोरोना काल में बंदी तारी बंद। तो जिया की देख सको कि जो कोरोना काल थो जैके अंदर बड़ा बड़ा धुरंधरा का खान पीन की अड़गी थी वो टाइम में भी अन्य सरकारी सुविधा को फायदो कौन मिल पा रहे थो। एक सरकारी काम यानी कि लगभग 3 साल हो पेंडिंग चाल रहे है। घर की कंडीशन ते देख सको हो। आज फिलहाल में ये भी कोई अणकल करना कोई विशेष व्यवसाय नहीं है, ना कोई सरकारी नौकरी है, ना कोई खुद को पर्सनल व्यापार है कि जहाँ ये काम चला सकें। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट का जो राशन की जितनी भी योजना है उनका ऊपर परिवार निर्भर है। और पाछा भी 3 साल हूँ यूँ योजनावा हूँ वंचित है। तो बाबा ये तारो आगे के करणो है? आगे तो खाना हमारा कार्ड चालू है। अच्छा कार्ड चालू हो जा। तो अब ग्राम सेवक जो फिलहाल में है उनका कंधे गया कौन के कि भाई बाड़ो भी किमी करे या ना करे? कौन गए सामान झूठ कौन को। अच्छा कौन गया? तो ई मित्र के ऊपर चढ़वा दियो किते? चढ़ाया हुआ तो। अच्छा चढ़वा दियो वो बड़ा आगे कौन पूछियो। अच्छा आगे तो आगे कहीं पूछा पूछी कौन गए उन केड़ा बोलो नट्टा आगे कौन पूछियो। अच्छा तो जिया कि देख सको कि आज का दिन परिवार की परेशानी काफ़ी ज़्यादा है और अण का भतीजा भी आठे हैं और जो गांव का जो आदमी हैं उन वह भी आडे फिलहाल में मौजूद हैं। अपन हूँ बातचीत करांगा। जो महिपाल जी आज उन्होंने माने समस्या बताई कि एक परिवार में इसी समस्या है तो मैं आया। आज मैं महिपाल जी हूँ भी बात करांगा। राम राम जी। राम राम। तो सब बोले आप बताओ कि आज जो परिवार है इनके कारण लगभग सारे मोहल्लन बेरो होगी क्या कारण उन्हें गेहूँ कौन मिल रहा है? पूरे गांव को पता है इनके बारे में। लेकिन इनकी कोई
देखभाल ही नहीं करता है। अच्छा, देखभाली कौन हाँ, गरीब स्थिति से हैं तो कोई इनसे रुचि नहीं लेता है कि अपने आप भटकते रहेंगे, कहीं जाते रहेंगे, उधर चले जाओ, इधर चले जाओ। इनने मेरे पास एक दिन पीड़ा रखी, बोले हमारी गेहूँ इस तरीके से गेहूँ बंद है। तो मैंने सोचा भाई गरीब आदमी है, तो कुछ इनकी मैंने 181 पर इनकी शिकायत आधार कार्ड देख कर इनका दर्ज करवाई। अभी कुछ देर से पहले मेरे पास रसद अधिकारी जी का फ़ोन आया है। उन्होंने ये बताया इनके लैंडिंग वगैरह है, वो इनके लैंडिंग वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, और वो भी असचित है, तो उससे कोई उत्पादन नहीं होता है। तो ये दोनों मोटे आलू का विकलांग है, वो दोनों। कोई इनके परिवार में कोई ऐसा नहीं है कि जिनको सर्विस हो, कोई और कोई हो, इनकी स्थिति ख़राब है। तो उनने ये कहा है मैं ITI के तहत पूछूंगा कि किस कारण से इनकी काटी गई। तो बोले ठीक है आप करो। 3 साल से इनको वंचित रखा गया है, उसका क्या हाल होगा, इनने पीछे की कितनी कठिनाइयों को सामना किया है। तो वो बोले आप अपील करो, कोर्ट में अपील करो। तो मैं ठीक है, हम ITI के तहत पूछेंगे कि इनके बारे में क्या इनकी स्थिति है, किस कारण से किसने कटवाई है, कटवाने वाले का नाम भी आएगा। ये सरकार ने काटी है तो सरकार उसका इनका मुआवजा दिया जाए। हाँ, कि भाई जो गैलडी 3 साल होगी उनको या फिर अन्य इकट्ठो अनाज दिया जाए या फिर कोई मुआवजे की राशि दी जाए। मुआवजे की राशि दी जाए। और इनका आप कंडीशन आप इनको देख रहे हो, इनके घर परिवार की पूरी स्थिति देख रहे हो। जो ये गाय है, बकरी है, इनकी गाय भी पीछे कोरोना का वो पीछे उसमें गाय वगैरह भी मरी है। तो इनको कोई मुआवजा वगैरह नहीं मिला है। तो उनका भी एक जो गैलो सरकार गैल ने कह रही थी कि मैं 40-40 हज़ार रुपया दिया है लोगन गाँव मरी है, किसी को ही नहीं दिया है। कोई फॉर्मेलिटी का है ना। मैंने बहुत कोशिश की है यहाँ के लोगों के लिए, जिनकी गाय मरी है। उनकी एक बंदा तो है उसकी डेथ हो गई, उसकी उस कारण से उसकी 8-10 गाय मर गई, उसके कारण से वो ख़त्म हो गया। अच्छा। और भी बहुत से लोगों की मैंने शिकायत जो गाय मरी है, उनकी गरीब स्थिति है, इनके ऐसे लोगों की मैंने बहुत बताए हैं कि इनकी गाय मर गई। तो जो इनका डिपार्टमेंट है, पशुपालन विभाग है, उनने उसके ऊपर बोला हम तो हमारी खाना पूरी करके ने अपने डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं, किसी को एक पैसा ही नहीं मिला। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई साहब। राम राम जी। नाम बताओ। मेरा नाम विनोद कुमार सैनी है साहब। ये मेरे चाचा जी लगते हैं। अच्छा। जिनका राशन बंद हुआ है, और राशन बंद भी है कोरोना काल से, काफ़ी टाइम पहले से हुआ है। हाँ। और कोरोना काल में इसके अप्लाई के लिए हमने पंचायत समिति में भी 2-3 बार जाके कहा, वहाँ कागज भी दिए। तो एक चीज़ बताओ, अभी मानो बाबूजी भी गल ने बात बताई थी कि कोई ग्राम सेवक की गलती के कारण। हाँ, ग्राम सेवक की गलती के कारण साहब उन्होंने ये लिखा है कि इनके 300 वर्ग गज से 3.25 वर्ग गज का पट्टा है। हम खुद एग्रीकल्चर ज़मीन में बसे हुए हैं, तो पट्टा कहाँ से आया, और यदि पट्टा है तो पट्टा वो हमें दो, आप लो करो। फिर उन्होंने लिख के दिया कि ये कार्य करते टाइम हमसे त्रुटि हुई है, गलती हुई है। वो लेके हम पंचायत समिति गए चिड़ावा, वहाँ ई-मित्र पर वो चढ़ा दिया और कह दिया कि साहब अब जो साइड शुरू होगी उसमें उसका नाम जोड़ा जाएगा। ये साइड में मेरे चाचा जी और चाची जी बैठे हैं, ये दोनों ही विकलांग हैं साहब। ये भी विकलांग सर्टिफिकेट भी है इनके पास साहब, और आमदनी का कोई स्रोत नहीं है इनके पास, न कोई सरकारी सर्विस है। सरकारी सर्विस तो साहब जैसे मेरे दादाजी के पास भी नहीं थी, पापा जी के पास भी नहीं थी, हमारे पास भी नहीं थे। कंटिन्यू 3 पीढ़ी में कोई सरकारी सर्विस नहीं है, और ये योग्य है खाद्य सुरक्षा के, अभी तक ये वंचित है साहब। अब जाते हैं तो ये कहते हैं कि साइड बंद है, साइड बंद है। 3-3.5 पिछले 3.5 साल से यदि साइड बंद है तो साइड खुलेगी कब? और गरीब आदमी कौन सुनेगा साहब? तो आज तक सिर्फ ते सुनी होगी, कोई फिल्म में देखी होगी कि जो इंडिया का सरकारी काम है वह धीरे चल रहे हैं, पर लेकिन वह इतना धीरे चल रहे हैं कि 3.5 साल तक कोई गरीब परिवार जो एक खाद्य सुरक्षा जो योजना है सरकार की गेहूँ की को भी कोई भी फायदो नहीं उठा पा रहे है। तो सरकार ने शायद एक बार आंख खोल के देखना चाहे कि उनकी जो साइडां हैं वह चल रहे हैं या न चल रहे हैं, उनकी साइडां के कारण कितना गरीब परिवार जो है परेशान हो रहे हैं। तो અહીંયા की लेटेस्ट अपडेट पाने खातर आपनो RJ18 सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद।